हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम धर्म के विषय में जानेंगे कि धर्म क्या है। हम अक्सर अपने अगल बगल सुनते रहते हैं, ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है, ये बातें धर्म सम्मत है, ये धर्म विरुद्ध है, हमें धर्म पे चलना चाहिए, हमें धर्म पे नहीं चलना चाहिए। हम पंथ की बात सुनते हैं, हम धर्म की बात सुनते हैं। वास्तव में ये धर्म है क्या? धर्म क्या कोई एक शब्द है? क्या यह किसी एक विचारधारा का सूचक है? क्या यह किसी एक संगठन का सूचक है? आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि वास्तव में ये धर्म चीज क्या है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियोस को लाइक कर दें और इसे शेयर भी कर दें ताकि धर्म की सही व्याख्या एवं धर्म का सही अर्थ सभी तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि धर्म क्या है। तो बात जब हम धर्म की करते हैं, यानी सबसे पहले हम ये जानेंगे आखिर धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है। तो धर्म शब्द जो है, धर्म शब्द मूल रूप से संस्कृत से निकला हुआ है, जिस जो मूल धातु ध्री से लिया गया है। यानी धर्म में जो धर्म है वो संस्कृत के मूल धातु ध्री से लिया गया है, जिस ध्री का अर्थ होता है धारण करना, पास रखना या संचालन करना, अर्थात जो धारण करने योग्य हो। यानी इस ध्री का अर्थ यही है, जो धारण करने या संचालन करने योग्य हो वही धर्म है। धर्म कोई भी चीज ऐसा जो धारण करने योग्य हो, यानी जो नैतिक हो, जिसको किया जाना चाहिए, उसे धर्म बताया गया है। इसके संबंध में एक श्लोक है, धार्यति इति धर्म, यानी जो धारण करने योग्य हो। यानी क्या धारण करना चाहिए? जो धारण करने योग्य हो, और जो योग्य है वही उसी योग्य को धर्म कहा गया है। तो क्या धारण करने योग्य है? धर्म ग्रंथों के अनुसार, सनातन शास्त्रों के अनुसार क्या धारण करने योग्य है? सत्य को धारण करना चाहिए, क्षमा को धारण करना चाहिए, विद्या को धारण करना चाहिए, दया को धारण करना चाहिए, दान को धारण करना चाहिए। यानी ये सभी कार्य धर्म के अंतर्गत आता है। वास्तव में धर्म कोई एक शब्द नहीं है। धर्म को समझना इतना ही कठिन है जितना कि भगवान को खोजना, क्योंकि धर्म का संबंध डायरेक्ट सनातन सत्य से है। धर्म का अर्थ किसी विशेष संप्रदाय से नहीं है। जैसे हम कहते हैं यह हिंदू धर्म का है, या इस्लाम धर्म का है, या ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, ये सभी धर्म नहीं है। ये सभी धर्म के पथ पे चलते, धर्म को फॉलो करते हैं। ये सभी धर्म नहीं है, ये सभी संप्रदाय या समुदाय मात्र है, यानी एक परंपरा है। जैसे हिंदू संप्रदाय, जैसे इसीलिए हमारे संविधान में भी हमें पंथ निरपेक्ष बताया गया है, धर्म निरपेक्ष नहीं। क्योंकि धर्म से तो निरपेक्ष रहा ही नहीं जा सकता। दया को त्याग करना, अहिंसा को त्याग करना, ये तो यानी धर्म विरुद्ध ये हुआ। लेकिन आप एक पथ और समुदाय को नहीं पालन कर सकते हैं, आपको नहीं रोका जा सकता, आप धर्मनिरपेक्ष नहीं रह सकते। इसीलिए संविधान में भी, हमारे भारतीय संविधान में भी पंथ निरपेक्ष शब्द का उपयोग किया गया है, जिसमें पंथ में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, लेकिन धर्म जो है वो शाश्वत है, वो सनातन है। इसीलिए इन हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन या बौद्ध आदि को धर्म कहना सर्वथा सत्य नहीं होगा। वो धर्म के पथ का आचरण करते हैं, लेकिन वे एक संप्रदाय हैं। तो फिर कहेंगे धर्म क्या है? तो धर्म के विषय में कहा गया है कि धर्म के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। जैसे एक अर्थ है स्वभाव और गुण होना, यानी किसी चीज का कोई गुण है वह भी एक धर्म है। जैसे आग का कर्म है, आग का धर्म है जलाना, आग में ज्वलंतता होती है, यानी वह आग का धर्म है। धरती का धर्म है धारण करना या जन्म देना, हवा का धर्म है जीवन देना। इसी प्रकार किसी भी चीज का गुण
उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसको धर्म कहा जाता है। किसी भी चीज का स्वाभाविक या प्राकृतिक गुण उसका धर्म है। जैसे बादल का धर्म है वर्षा देना, इसी तरह उसका प्राकृतिक गुण ही उसका धर्म है। यदि कोई भी चीज अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाती है, यानी वह धर्म विरुद्ध है। मनुस्मृति में एक श्लोक दिया गया है कि धर्म क्या है, यानी धर्म के कौन से लक्षण होने चाहिए। तो उसके संबंध में एक श्लोक दिया गया है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधे दशकम धर्म लक्षणम। यानी मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, क्रोध ना करना, ये सभी 10 लक्षण बनाए गए हैं। धृति क्या है? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह। इसमें धृति क्या है? धृति यानी धैर्य, यानी धारण करना। कोई भी चीज जो हम धैर्य धारण करते हैं तो वो धर्म का लक्षण है। दूसरा क्षमा, यानी दूसरों द्वारा किए गए कोई भी अपराध या किसी को माफ कर देना, या क्षमाशील प्रकृति का होना, उसको भी धर्म का लक्षण माना गया है। दम यानी अपनी वासनाओं पे नियंत्रण, अपनी काम इंद्रियों पे नियंत्रण रखना। अस्तेय यानी चोरी ना करना धर्म है। शौच यानी बाह्य सुस्ता, ज्यादा बाहरी दिखावट ना करना धर्म माना गया है। और उसी प्रकार इंद्रिय निग्रह यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखना, ये सब है। जैसे धी यानी बुद्धिमत्ता का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग करना, अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करना, मन वचन कर्म से सत्य का पालन करना, क्रोध ना करना, ये सभी मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। तो इन सभी गुणों और लक्षणों को धर्म की श्रेणी में रखा गया है। तो वास्तविक अर्थों में धर्म क्या हो सकता है? यानी मनुस्मृति में ही आगे बताया गया है, जो अपने अनुकूल ना हो वैसा व्यवहार जो दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यानी कोई भी चीज करते हैं, वो अगर हमारे लिए अच्छा नहीं है तो वह धर्म नहीं है। यानी ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। यही धर्म की कसौटी है। जैसे कोई आपका बुरा कर दे तो आपको बुरा लगता है, तो आप दूसरे का बुरा नहीं करेंगे। यह धर्म की कसौटी है। यानी इसके संबंध में एक और श्लोक दिया गया है, श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चै अनुवर्त्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां च समाचरेत्। यानी धर्म का सर्वस्व क्या है? यह सुनो और सुनकर उस पर चलो। यानी कोई भी चीज सुनते हैं और उस पर चलते हैं। आपको जो अच्छा ना लगे वैसा आचरण दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। यानी वही बात है, जो आपके अनुकूल ना हो ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी नहीं करें। यह भी धर्म की एक कसौटी है। दुनिया के कई विचारकों ने धर्म के विषय में परिभाषा करने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई भी धर्म के पूर्ण और सटीक परिभाषा नहीं स्थापित कर पाए हैं। धर्म के पर्यायवाची शब्द अन्य संस्कृत के अलावा किसी अन्य भाषा में आज तक गढ़ा ही नहीं गया है। जैसे हम धर्म का अंग्रेजी रिलीजन कह देते हैं, लेकिन रिलीजन काफी अलग चीज हो गया। रिलीजन साफ डिफरेंट है धर्म से। वह संप्रदाय को डिनोट करता है। रिलीजन आप जैसे हिंदू को, बौद्ध को, सिख को, जैन को, इसको आप रिलीजन की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन यदि हम कहते हैं धर्म का अर्थ रिलीजन करेंगे तो ये सर्वथा गलत होगा। अगर हम वैदिक ऋषियों की बात करें कि वैदिक ऋषियों ने किसे धर्म कहा, तो उनका विचार जो सबसे उपयुक्त लगता है, यानी सृष्टि और स्वयं के हित और विकास के लिए किए जाने वाले सभी कर्म धर्म है। यानी मानवता का विकास, प्रकृति की रक्षा और यानी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सभी के हित के लिए, सभी के सुख के लिए किया गया कार्य ही धर्म है। पश्चिमी सभ्यताओं से अगर हम धर्म का अर्थ निकालने जाएंगे तो धर्म का वास्तविक अर्थ नहीं निकल पाएगा, क्योंकि धर्म भारतीय परिप्रेक्ष्य में है। धर्म को अगर हम वेस्टर्न संस्कृति में अगर हम थोपने की कोशिश करेंगे, यानी रिलीजन को अगर हम धर्म पे थोपने की कोशिश करेंगे, तो यह सर्वथा अनुचित होगा।
पुराणों की बात करें, जो पुराणों में धर्म की क्या व्याख्या की गई है, तो पुराणों के अनुसार धर्म ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। मानस पुत्र का अर्थ हुआ यानी ब्रह्मा की मस्तिष्क से उपजा हुआ, ब्रह्मा के मन से उपजा हुआ, यानी धर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से माना जाता है, उनके मन से माना जाता है। वह उनके दाहिने वक्ष से उत्पन्न बताया गया है। और धर्म का विवाह दक्ष की 13 पुत्रियों से हुआ था। ये सब एक इंडिकेशन है, एक प्रतीक है। इसका मतलब ये ना समझा जाए कि उनकी पत्नी ऐसा कुछ, ये सिर्फ एक प्रतीक है। यानी धर्म वास्तव में क्या है, धर्म का आचरण करने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए। धर्म के आचरण करने के लिए जैसे उनकी 13 पत्नियां, 13 पुत्री से, दक्ष की 13 पुत्री से अगर धर्म का विवाह होता है, यानी धर्म किसके साथ रहना पसंद करता है, धर्म का स्वरूप क्या है, वो बताने की कोशिश की जा रही है। जैसे श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिंग और मूर्ति, ये सभी 13 पुत्रियां दक्ष की बताई गई है, जिससे धर्म की शादी होती, यानी धर्म का जिसके साथ विवाह होता है। यानी धर्म किन चीजों से आता है, श्रद्धा से, मैत्री से, दया से, शांति से, तुष्टि से, पुष्टि से, क्रिया से, उन्नति से, बुद्धि से, मेधा से, तितिक्षा से, हिंग से और मूर्ति से। श्रद्धा, तो फिर क्या बताया जाता है पुराणों में, श्रद्धा से नर और काम का जन्म हुआ। श्रद्धा से नर और काम का जन्म हुआ, यानी श्रद्धा से ही मनुष्य का और सभी कामनाओं का जन्म होता है। तुष्टि से संतोष और क्रिया का जन्म होता है। उसी प्रकार क्रिया से दंड, न्याय और विनय का जन्म होता है। ये सभी प्रतीकों के माध्यम से धर्म की व्याख्या की गई है। अहिंसा को भी धर्म की पत्नी बताई गई है, यानी कि धर्म वही होगा जहां अहिंसा होगी। और धर्म तथा अहिंसा से विष्णु का जन्म हुआ है। धर्म तथा अहिंसा से विष्णु का जन्म हुआ है, यानी जहां धर्म और अहिंसा होगा वहां विष्णु आएंगे। और जब हम सुनते हैं, शास्त्रों में सुनते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, तब तब विष्णु भगवान आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, गीता में भी उन्होंने बताया है, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। यानी जब जब धर्म तथा अहिंसा की हानि होती है, तब तब विष्णु भगवान जन्म लेते हैं। यानी क्या है, धर्म और अहिंसा से विष्णु की उत्पत्ति होती है, यानी उसकी पुनर्स्थापना के लिए विष्णु का अवतार होता है। यानी ये सभी प्रतीकों के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। विष्णु पुराण में अधर्म का भी उल्लेख किया गया है, और अधर्म की पत्नी हिंसा को माना गया है। यानी जहां हिंसा होगा वहां अधर्म का वास होगा, यानी हिंसा करना अधर्म हो गया। इसका मतलब जिसके अनृत नामक पुत्र और निकृत नाम की कन्या का जन्म हुआ, यानी अनिष्ट अनिष्ट बोल सकते हैं, निकृति बोल सकते हैं, यानी खराब कर्म चीज बोल सकते हैं। यानी इन चीजों की अहिंसा से उत्पत्ति होती है, और इसी की नाश के लिए, धर्म और अहिंसा की स्थापना के लिए विष्णु धरती पे आते हैं। यानी इन सभी प्रतीकों के माध्यम से हम जानते हैं कि वास्तव में धर्म क्या है। धर्म को हम अगर एक परिभाषा में, एक रूप में या एक शब्द में गढ़ने का प्रयास करेंगे, ये संभव नहीं है। धर्म के लिए रिलीजन शब्द का उपयोग करना भी सर्वथा अनुचित है, क्योंकि धर्म की अपनी विशेषता है। धर्म कर्तव्य से भी प्रेरित है, यानी कोई अगर हम सत्य कर्तव्य, सच्चा कर्तव्य या अच्छा कर्म करते हैं तो उसे धर्म माना गया है। जैसे हम कहते हैं ऐसा करना हमारा धर्म है, माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, यानी यहाँ पे ये धर्म कर्तव्य की दृष्टि करता है। यानी जो अच्छा कर्तव्य है उसे धर्म माना गया है, और जो बुरा कर्तव्य है, बुरा कर्म है, उसे अधर्म माना गया है। तो हमने धर्म की व्याख्या करने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको समझ लगा होगा। अगर कोई त्रुटि हुआ हो तो इसके लिए क्षमा करें। मैंने अपने तरफ से धर्म की व्याख्या करने का प्रयास किया। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
और इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।